क्या हाल चाल है भाई लोगों। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर के पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है। बस कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। टेररिज्म अपनी जगह पर है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, खेल होता रहना चाहिए भाई। और बीते दिनों सौरव गांगुली साहब ने भी यही बातें कुछ कही थी। सौरव गांगुली ने जो बातें कही थी उन बातों को लेकर के फैंस ने काफी ज्यादा गुस्सा दिखाया था। और अब फैंस के साथ साथ जो हमारे इंडियन आर्मी के जो पर्सनल्स हैं, जो हमारे आर्मी में रह चुके हैं लोग, वो भी गुस्सा दिखा रहे हैं। उन लोगों ने सौरव गांगुली को पूरी तरह से जलील किया है। जिस तरह से सौरव गांगुली ने हम सबको जलील किया था ये बात कहते हुए कि शो मस्ट गो ऑन, स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। सौरव गांगुली ने क्या कुछ कहा था ये तो आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो दिखा भी दूंगा अभी। और हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने क्या कुछ जवाब दिया है सौरव गांगुली को, जरा आपको वो भी दिखा देता हूं। आगे बढ़ें, आगे बातचीत करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा, प्लीज भाइयों इस वीडियो को लाइक कर देना जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ मिलता है। एशिया कप को बॉयकॉट करने की बात हर कोई कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। WCL में जो हमारे लेजेंड्स खेल रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंड्स के सामने, उन्होंने भी खेलने से मना कर दिया कि हम भी नहीं खेलेंगे लेजेंड्स के सामने। लेजेंड्स के सामने, माफ कीजिएगा गलत बोल दिया। लेकिन ना तो BCCI और ना ही गवर्नमेंट किसी की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट एशिया कप को लेकर के, बॉयकॉट करने को लेकर के नहीं आ रहा है। सौरव गांगुली ने क्या कहा था पहले जरा वो देख लीजिए। सौरव गांगुली का स्टेटमेंट आप सबको दिख रहा है अभी। सौरव गांगुली ने क्या कहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में जब भिड़ेंगे उसको लेकर के, आई एम ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्पोर्ट्स होते रहना चाहिए। सेम टाइम पर आतंकवाद नहीं होना चाहिए, पहलगाम में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स होते रहना चाहिए। इंडिया ने अपना स्टांस टेररिज्म के अगेंस्ट दिखाया था कि कितना कठोर है, लेकिन स्पोर्ट्स होते रहना चाहिए। ये हमारे गांगुली भाई बोले थे। ये वही गांगुली साहब हैं जिनके लिए कभी ना कभी आपने और हमने तालियां बजाई होगी, आपने और हमने हवन भी किए होंगे कि यार आज शतक आ जाए गांगुली का। और आपने और हम में तो बहुत छोटी चीज हो गई, हमारे देश के आर्मी के जवानों ने भी ऐसे किया होगा, और यही स्टेटमेंट्स ऐसे दे रहे हैं। अब जरा दिखा देता हूं आपको कि देश के जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं जो पहले रह चुके हैं आर्मी में, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है। दिस गाय लॉस्ट ऑल द रिस्पेक्ट ही हैड अर्न्ड ओवर हिज करियर। जय हिंद। ये कौन है अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए जरा इनकी प्रोफाइल। ये जो हैं पढ़ लीजिए, KJS डिलन जी हैं। ये सीनियर रह चुके हैं, सीनियर थे ये, और कश्मीर में पीस के लिए इन्होंने काम किया था। मोटिवेशनल इनकी तरफ से सारी बातें रहती हैं, ठीक है। मोटिवेशनल लीडरशिप गाइड भी हैं ये, और ये इंडियन आर्मी में भी सर्व कर चुके हैं। तो ये इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट हो गया, जितना मुझे जानकारी वो बता रहा हूँ। इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके, फोटो भी आप देख सकते हैं इनकी प्रोफाइल पे जो लगा हुआ, ठीक है। अब मैं आपको जरा और चीजें दिखा देता हूँ। ये तो इनकी तरफ से वो था जो कि स्टेटमेंट आया था, ठीक है। क्या बोला है इन्होंने, पढ़ लीजिए यहां पर नीचे। दिस गाय, इस इंसान ने जो भी अभी तक इज्जत कमाई थी इसने सब गंवा दी है इस स्टेटमेंट की वजह से। ये खुद बोल रहे हैं। ये मेजर पवन कुमार हैं जिनका मैंने आपसे पहले जिक्र किया, वो लेफ्टिनेंट रह चुके हैं जितना मुझे पता है। बाकी मैं बहुत ज्यादा जब डिटेल में नहीं जानता हूं तो उस पर कहना ठीक नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मेजर पवन कुमार हैं, शौर्य चक्र इनको मिला था, रिटायर्ड हो चुके हैं ये। सौरव गांगुली ने जो कमेंट किया था स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, उन्होंने टैग किया सौरव गांगुली को, और टैग करके पूछ रहे हैं। मैं गांगुली से पूछता हूं अगर इनके घर से कोई फौजी होता तो शायद ये बात
ये कभी नहीं बोलते। और ये फोटो तो भाइयों आप सबको याद ही होगी, याद है ना ये फोटो। सिर्फ ये मत देखिए, वो उधर पीछे जो एक और शख्स लेटा हुआ है कोने में, उसको भी गोली लगी थी, वो भी अपनी जान गंवा चुका था। सौरभ गांगुली के स्टेटमेंट पर इनका बयान था। मेजर पवन कुमार और क्या बोल रहे हैं? इफ द बीसीसीआई इज सो adamant in playing with Pakistan, then they should conduct the Indo-Pakistan match in Pahalgam. Well said, sir. Well said. ये बोल रहे हैं अगर पाकिस्तान के साथ में खेलने के लिए ही बीसीसीआई इतना ज्यादा इच्छुक है, इतनी ज्यादा इच्छा दिखा रहा है, तो पहलगाम में एक मैच करवा दिया जाए। उसके साथ ही क्या बोलते हैं, इससे कि पता चलेगा कि जो भारतीयों ने वहां पर अपनी जान गंवाई थी पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा उस हमले में, वो भी देखेंगे और पता चलेगा कि किस तरीके से कोल्ड ब्लड वॉर होती है। राइट सौरभ गांगुली ये पूछ रहे हैं। उसके बाद ये और भी कुछ लिखते हैं, आर पीपल वर्क हमारे देश के लोगों को पाकिस्तान के आतंकियों ने लाइन में खड़े करके मार दिया था, ये बात ये बोल रहे हैं। टेररिस्ट जस्ट मतलब ये जो अटैक हुआ था कुछ दिन पहले ही हुआ था, इनका ऐसा कहना है। ये बोल रहे हैं पवन कुमार, यस द स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन इजंट इट। सौरभ गांगुली उनको टैग करके इन्होंने लिखा है। तस्वीर है भाई, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं हो सकता, ये तस्वीर बता रही है। अब तो शायद हमारे यहाँ के लोगों को समझ आ जाना चाहिए, बीसीसीआई के अधिकारियों को समझ आ जाना चाहिए कि मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक और खबर दिखा देता हूं आपको। WCL जो सेमीफाइनल मैच होने वाला था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पता नहीं वो मैच होगा कि नहीं होगा। लेजेंड्स हमारे शायद पाकिस्तान के लेजेंड्स के सामने खेलने से मना कर देंगे, बट स्पॉन्सर्स जो हैं उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। निशांत पिट्टी हैं, इज माई ट्रिप के ये चेयरमैन एंड फाउंडर हैं। वो बोल रहे हैं कि हम इस मैच को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। आतंकवाद और टेररिज्म एक साथ नहीं हो सकता। ये देश के आम लोगों की राय है, वहीं बीसीसीआई की राय इससे बहुत कुछ अलग कहती है। तो ये इंडियन आर्मी के जो हमारे ऑफिसर्स रहे हैं उन्होंने जवाब दिया है सौरभ गांगुली को द स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन के बदले में। आप सबकी क्या राय है कमेंट करके प्लीज बताइएगा। और क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स, खबरें सारी जानने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज, इनसाइड स्टोरी, सब कुछ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू, लव यू ऑल।